द्वितीय तरंग। वत्सराज की कथा। पुत्र जन्म। कुछ दिनों के अनंतर वासवदत्ता ने शीघ्र ही वत्सराज के हृदय को आनंद देने वाले और कामदेव के अंशावतार से उज्ज्वल गर्भ को धारण किया। उस गर्भवती रानी का मुख चंद्रमा के समान शोभित होने लगा। उस मुख में नेत्र चंचल थे। उसकी शोभा कुछ पीलापन लिए हुई थी, मानो चंद्रमा अपने मित्र कामदेव के प्रेम से आकर रानी के मुंह में निवास करने लगा था। उस रानी के मणिमय पलंग के दोनों ओर पति कामदेव के प्रेम से आई हुई रति और प्रीति दोनों पत्नियां मानो प्रतिमा के रूप में चमकती थीं। ऐसा लगता था कि विद्याधरों के भावी चक्रवर्ती की गर्भस्थ बालक की सेवा के लिए आई हुई विद्याएं रानी की सेवा कर रही थीं। रानी मानो गर्भस्थ बालक के अभिषेक के लिए गहरे हरे रंग के नव पल्लवों के समान श्याम मुख वाले दो कुचों को कलशों के समान वहन करती थीं। स्वच्छ, चमकीले और प्रतिबिंब ग्रहण करने वाली भूमि से युक्त शयन गृह में सुखद शैया पर सोई हुई रानी बहुत ही भली मालूम पड़ती थी। वो रानी मानो उत्पन्न होने वाले बालक की सुंदर कांति से पराजित होने के भय से चंचल पानी वाले रत्नों की राशि से शोभित हो रही थी, अर्थात उसके शरीर पर धारण किए हुए बहुमूल्य रत्नों का पानी चंचल हो रहा था, झलमल झलमल कर रहा था। भवन के मध्य में जड़े हुए रत्न के अंदर दिखती हुई छाया ऐसी मालूम होती थी कि मानो गर्भस्थ चक्रवर्ती को प्रणाम करने के लिए विद्याधरों की राजलक्ष्मी आकाश से उतर रही हो। वो गर्भवती रानी मंत्र सिद्धि में लगे हुए साधकों की कथाओं और इसी प्रकार की बातों में रुचि रखती थी। सरस गान गाती हुई विद्याधरों की सुंदर रमणियां स्वप्न में रानी की स्तुति करती हुई दिखती थीं। रानी जागने पर भी आकाश में उड़कर विहार करने और भूमि के कौतुक यानी तमाशे देखने की इच्छा करती थी। मंत्री योगंध रायण तंत्र, मंत्र और ऐन्द्रजालिक प्रयोगों से रानी की इच्छा को पूरी करता था। नागरिक स्त्रियों की आंखों को आश्चर्य देने वाले उन आकाश विहार के प्रयोगों से वो आकाश में विहार करती थी। एक बार जब वो अपने भवन में बैठी हुई थी, उसके हृदय में विद्याधरों की उदारतापूर्ण कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उस रानी की प्रार्थना पर सभी लोगों के सामने योगंध रायण ने ये कथा कही। जिमूत वाहन की कथा। पार्वती का पिता और पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है, जो गौरी का ही पिता नहीं, गौरीपति शिवजी का भी गुरु श्वशुर है। उस पर्वत में विद्याधरों का निवास है। अतः उस महान पर्वत पर जिमूत केतु नाम का विद्याधरों का राजा निवास करता था। उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से एक उद्यान था, जो अपने नाम के अनुसार मनोरथ पूर्ण करने में प्रसिद्ध था। किसी समय राजा जिमूत केतु ने उद्यान में उस कल्प वृक्ष के समीप जाकर देवता स्वरूप उस वृक्ष से प्रार्थना की कि हे देव स्वरूप, हम लोग सदा से तुम्हारे द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करते आए हैं, इसलिए मुझ पुत्रहीन को पुत्र प्रदान करो। तब कल्प वृक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला, प्राणियों का हित करने वाला और दानवीर पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर प्रसन्न उस राजा ने यह समाचार रानी को सुनाकर उसे भी प्रसन्न किया। तदनंतर शीघ्र ही राजा जिमूत केतु के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ और पिता ने उसका नाम जिमूत वाहन रखा। प्राणियों पर दया के साथ साथ वो महात्मा बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक बार युवराज पद को प्राप्त वो परोपकारी जिमूत वाहन एकांत में सेवा से प्रसन्न पिता से बोला, पिताजी, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नश्वर यानी नाशवान है। स्थिर रहने वाला केवल महान व्यक्तियों का निर्मल यश ही है। यदि परोपकार से उत्पन्न यश है तो फिर उदार व्यक्तियों के लिए प्राणों से प्यारा धन क्या है। संपत्ति बिजली के समान नश्वर तथा लोगों की आंखों को कष्ट देने वाली, चंचल और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली वस्तु है। इसलिए हमारे यहाँ जो यह वांछित फल देने वाला कल्पवृक्ष है, उसे यदि परोपकार के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसकी सफलता हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वृक्ष की संपत्ति से संसार के समस्त याचक धनी हो जाएं। पिता को इस प्रकार निवेदन करके और उनकी आज्ञा प्राप्त करके जिमूत वाहन ने कल्पद्रुम से जाकर कहा कि हे देव, तुम सर्वदा हमारे अभीष्ट फलों को देते रहो। आज तुम मेरी एक अभिलाषा पूर्ण करो। हे देव, तुम इस पृथ्वी को दरिद्रों से रहित कर दो, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हें धन चाहने वाले याचकों के लिए दे दिया।
धैर्यशाली जिमूत वाहन द्वारा इस प्रकार प्रार्थित उस कल्पवृक्ष ने भूमि पर प्रचुर स्वर्ण की वर्षा की और सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। दयालु और बोधिसत्व के अंश जिमूत वाहन को छोड़कर और कौन ऐसा उदार है जो कल्पवृक्ष को भी याचकों के लिए दे डाले। इस प्रकार जिमूत वाहन के प्रति दिग्दिगंत अनुरागपूर्ण हो गए और जिमूत वाहन का उज्ज्वल तथा महान यश चारों ओर फैल गया। तब जिमूत केतु के राज्य को पुत्र परंपरा से चलने वाला देखकर उसके कुटुंबियों की ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वे राजा के विरुद्ध हो गए। दान के लिए उपयोग किए गए कल्पवृक्ष के निस्सार हो जाने पर अतएव राजा को प्रभावहीन समझकर उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करना आसान समझा। तदनंतर उनके इकट्ठे होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाने पर धैर्यशाली जिमूत वाहन ने पिता से कहा कि जैसे यह शरीर जल के बुलबुलों के समान है, उसी प्रकार आंधी में दीपक के समान यह राजलक्ष्मी किसके उपयोग में आ सकती है। ऐसी अस्थिर लक्ष्मी के लिए कौन बुद्धिमान आपस में संघर्ष करना चाहता है। इसलिए पिता, मैं अपने कुटुंबियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। सोचता हूं कि इस राज्य को छोड़कर कहीं वन में चला जाना चाहिए। ये बेचारे राज्य भोगें और अपने कुल का भी क्षय ना हो। ऐसा कहते हुए जिमूत वाहन को पिता जिमूत केतु ने निश्चय करके कहा कि बेटा, मैं भी कहीं वन में जाना चाहता हूँ। मुझ वृद्ध की अब कौन सी चाह शेष रह गई है, जबकि युवक होकर तुम राज्य को तृण के समान त्याग रहे हो। पिता के इस प्रकार कहने पर जिमूत वाहन पिता के साथ मलयाचल को चला गया। चंदन वृक्षों से आवृत झरनों वाले और सिद्ध महात्माओं के निवास स्थान मलयाचल में वह आश्रम बनाकर पिता की सेवा में तत्पर हो गया। वहां पर सिद्धों के राजा विश्ववसु का पुत्र मित्रावसु जिमूत वाहन का मित्र बन गया। ज्ञानी जिमूत वाहन ने अपने मित्र विश्ववसु की बहन को किसी समय एकांत में देखा, जो पूर्व जन्म में उसकी प्यारी पत्नी थी। उस समय उन दोनों युवक युवती का परस्पर दर्शन मन रूपी मृग का दृढ़ बंधन करने में रस्सी के समान हुआ, अर्थात दोनों ही दोनों के प्रति प्रेम बंधन में बंध गए। कुछ समय के अनंतर तीनों लोक के पूज्य जिमूत वाहन के समीप आकर मित्रावसु प्रसन्नतापूर्वक बोला कि मित्र, मलयवती नाम की मेरी छोटी बहन है, उसे मैं तुम्हें देता हूं, तुम मना ना करना। यह सुनते ही जिमूत वाहन भी बोला कि युवराज, पूर्व जन्म में भी वह मेरी पत्नी थी और उसी जन्म में तुम मेरे दूसरे हृदय के समान मित्र थे। मैं पूर्व जन्म का ज्ञानी हूं, इसलिए अपने, तुम्हारे और उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण करता हूं। इस प्रकार कहते हुए जिमूत वाहन को मित्रावसु ने कहा कि पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, उसे सुनने की मेरी बहुत इच्छा है।